जय हिंद सर। नमस्कार प्रधान जी। हरियाणा का भावी मुख्यमंत्री, हरियाणा का भावी मुख्यमंत्री, अनिल विज जिंदाबाद, अनिल विज जिंदाबाद, भावी मुख्यमंत्री जिंदाबाद, भावी मुख्यमंत्री जिंदाबाद, भावी मुख्यमंत्री जिंदाबाद। हरियाणा का मुख्यमंत्री अगले आने वाला मुख्यमंत्री भी साहब ही होगा, दुनिया की समस्या सुनने वाला। एसपी साहब, ये एक फौजी पेश हुआ है और चाइना बॉर्डर पे पोस्टेड है। अब ये चाइना के साथ लड़े या देश के सिस्टम के साथ लड़े। अब ये देखो 1 साल से ऊपर हो गया, 1.5 साल हो गया, कोई कार्रवाई नहीं। मैं जनता को क्या जवाब दूंगा, मुझे बता दो, क्या मुझे जवाब देना चाहिए? मेरे सामने कागज पड़े हैं सारे। 21 मार्च 2021 और अब चल रहा है दिसंबर 2022। क्लियर कट केस है, खाते में पैसे दे रखे हैं। ये रिकॉग्नाइज करती है। वो आदमी अभी भी कैथल में शरेआम घूम रहा है। मुझे रात तक गिरफ्तार चाहिए। मैं रात को गिरफ्तारी का आदेश सुन के ही सोऊंगा। कैंप तो अभी मेरा चल रहा है, चलेगा पता नहीं 2 बजे तक चलेगा। FIR दोबारा बता रहा हूँ 132। हाँ जी, 21 मार्च 2021 और थाना पुंडरी। आई वांट एक्शन, नहीं तो मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। जब तक रेलवे में बैठा ना, राज कानून का होगा, ना किसी IAS का होगा, ना किसी IPS का होगा। मैं लोगों को रोने थोड़ा दूंगा, प्रदेश के लोगों को। ऐसे रोते बिलखते रहेंगे तो मेरा यहाँ बैठने का क्या फायदा? SP साहब, एक महिला पेश हुई है। ये कह रही है कि मेरे पड़ोस में बहुत बड़ी मात्रा में नशा बन रहा है, अभी रेड करो। मैं नाम और एड्रेस बता रहा हूँ उसका। अभी बल्कि इससे पहले कि मेरे यहाँ से लीक हो जाए लोगों को, वहाँ पे टीम पहुँच जानी चाहिए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार आज अंबाला कैंट में लगा, जहां पर देश भर से सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे और भीड़ पहले से ज्यादा दिखी। आज भी विज एक्शन में दिखे और अधिकारियों से जनता को ना परेशान करने की बात कही। विज को आज भी कई जिलों के SP को कॉल कर लोगों को बिलखने ना देने की बात कही। अनिल विज ने कहा, लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, जिसके चलते लोग यहाँ काफी संख्या में आ रहे हैं। विज ने कहा, कई जगहों पर शिकायत उसी थाने में भेजी गई थी, जिसको लेकर अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं कि उसी थाने के DSP के पास भी शिकायत की जांच नहीं की जाएगी और DSP लेवल से नीचे का अधिकारी जांच नहीं करेगा। विज ने कहा, सभी जिलों के कप्तानों से शिकायतों पर कार्रवाई का जवाब भी मांगा है। लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है और हमारे पास तो जो भी आता है, किसी भी विभाग का आता है, हम उसकी समस्या का समाधान करवाने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली कि जो मेरे द्वारा शिकायतें भेजी जाती हैं, ना केवल कैंप की, वैसे भी उसको ज़रूर प्रायोरिटी देनी चाहिए और हम उसको मॉनिटर करते हैं कि कितनी समस्याओं का समाधान किया और कितनी लटकाई गई। कुछ ये भी देखने को मिला था कि जिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत आ रही होती है, उसी को ही दोबारा चली जाती है, वो और ज़्यादा प्रताड़ित करता है। तो मैंने पहले से ही आदेश दे रखे हैं कि जिस एप्लीकेशन को मैं भेजूं, वो DSP के लेवल के कम अधिकारी से उसकी जांच नहीं होनी चाहिए और जिस जोन का या थाने का वो केस है, उस थाने के DSP से भी नहीं होनी चाहिए, दूसरी से होनी चाहिए। ये हमने लिखकर दिया हुआ है पहले से ही, परंतु कहीं वायलेशन हो रही है, लोग शिकायत कर रहे हैं, तो आज मैं दोबारा फिर लिख रहा हूँ। कई जिले ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं, वहाँ से शिकायतें बदलवाने की ज़्यादातर शिकायतें आई, तो उन पर भी नजर रहेगी? नहीं, वो तो देखो, हर आदमी का अधिकार है कि अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो हम उसकी किसी भी और जिले से करवा देते हैं जांच।
बिहार में शराब पीने से 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि ये शराब यूपी व हरियाणा से आ रही है, जिस पर विज ने जवाब देते हुए कहा है वो अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। जब सरकार ने शराब बैन की है तो रोकना उनका काम है, वो अपनी कमजोरी को छिपा रहे हैं। अब देखिए, अपनी कमजोरियों को दूसरों पर डालना ये कुछ नेताओं का चलन हो गया है। तुमने वहां पर शराब बैन की है, शराब वहां पर कहीं से भी किसी भी प्रदेश की अगर है प्रवेश ना करे, उसको रोकना तुम्हारा दायित्व है। तुम अपनी कमजोरी, अपनी नालायकी को छुपा रहे हो। वहीं पंजाब में एक विधायक एक पेंशन स्कीम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। क्या हरियाणा में एक विधायक एक पेंशन लागू होना चाहिए? इस पर विज ने ये कहा विचारणीय है, लेकिन जहां की सरकारें लूट खसोट कर रही हैं, एक पेंशन की भी जरूरत नहीं, उनका काम चल जाता है। लेकिन जो पार्टियां व सरकारें ठीक ढंग से काम कर रही हैं, ये स्कीम देनी है या नहीं, उस पर विचार होना चाहिए। देखिए, ये विचारणीय प्रश्न है और हर एक हाई लेवल पर इसका विचार होना चाहिए। जिन पार्टियों में खुली लूट है उनको तो चाहे एक भी ना, तो उनका तो काम चल जाता है। पर जो पार्टियां, जो सरकारें ठीक ढंग से काम कर रही हैं, वहां देनी है या नहीं देनी है, इसके बारे में विचार करना जरूरी है। कांग्रेस नेता AR चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी कब से बोल रहे हैं चीन भारत में कब्जा कर रहा है, लेकिन हमारी सरकार मान नहीं रही। जिस पर बोलते हुए विज ने कहा हमारी सेना डटकर सीमा पर खड़ी है और जवाब दे रही है। उसका नजारा सबने देख भी लिया, लेकिन कुछ लोग चीन की भाषा बोलते हैं। अब सेना इनसे लड़े या दुश्मनों से? विज ने कहा सेना बाहर के दुश्मनों से लड़े, अंदर के दुश्मनों से जनता और हम लड़ेंगे। आप देखिए, हमारी सेनाएं डटकर बॉर्डर के ऊपर खड़ी हुई हैं। हमारी सेनाओं ने चाइना की फौज को खदेड़ा, ये हर आदमी ने टेलीविजन पर देखा है। लेकिन हिंदुस्तान का विपक्ष इस बात को बार बार उठा रहा है। अब फौज पहले इनका जवाब दे, या सीमा पार जो दुश्मन है उनका जवाब दे। इसलिए ये जो देश के अपने आप को तथाकथित नेता कहते हैं, ये चाइना की भाषा बोलते हैं। पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई होती है तो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। हमें अपनी सेना पर पूरा गर्व और विश्वास रखना चाहिए। सेना की बहुत सारी बातें सार्वजनिक नहीं की जा सकती। ये युद्ध का सिद्धांत है, उनको बताया नहीं जा सकता। सेना पर विश्वास रखना होता है। हम अपनी फौज पर, हमें पूरा भरोसा और विश्वास है। हम अपनी सेना को कहेंगे कि बॉर्डर पार दुश्मनों को आप निपटो, जो बॉर्डर के अंदर दुश्मन है उनको हम निपट लेंगे, या हिंदुस्तान की जनता निपट लेगी। कांग्रेस नेता AR चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री जहाजों में सफर करते हैं, राहुल गांधी पैदल यात्रा कर रहे हैं। जिस पर विज ने कहा राहुल गांधी पहली बार पैदल चल रहे होंगे, वो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे स्टेशन पर रातें बिताई है, वहाँ चाय बेचकर अपना गुजारा किया है। राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी से कोई मुकाबला नहीं। मेरा ख्याल है जिंदगी में पहली बार राहुल गांधी पैदल यात्रा कर रहा होगा, और ये तो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए थे। हमारे प्रधानमंत्री ने तो रेलवे स्टेशन के ऊपर अपनी रातें बिताई हैं, वहाँ पर चाय बेचकर अपना गुजारा किया है। राहुल का प्रधानमंत्री के साथ कोई मुकाबला नहीं किया जाता। पाकिस्तान में मंत्री बिलावल भुट्टो ने नरेंद्र मोदी को कसाई बताया है, जिस पर अनिल विज ने बोलते हुए कहा चाणक्य का श्लोक है, जब कोई हारता या हार चुका होता है तो वो ऐसी बातें करता है। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। पाकिस्तान के हालात खराब हैं और वहाँ आतंक की फैक्ट्रियाँ पकड़ी जा रही हैं, तो उनका संतुलन बिगड़ना स्वाभाविक है। चाणक्य ने अपने एक श्लोक में कहा है कि जब आदमी हार जाता है या हारने लगता है, वह अपना दिमागी संतुलन खो लेता है। तो बिलावल भुट्टो
वो अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं। पाकिस्तान में जो आज बुरे हालात हैं, जो आतंकवाद की फैक्ट्रियां चला रहा है, जहां पर लोग भूखे मर रहे हैं, अब उस प्रदेश का अगर कोई मंत्री ऐसी बात कहता है तो स्वाभाविक है कि उनका संतुलन बिगड़ चुका है।